वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास परफेक्ट मैथ। और आज हम स्टार्ट करें 12th एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम 9, जिसमें हमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी विद मेजरमेंट ए बी साइड और बी सी साइड दोनों इक्वल हैं 3.8 के, जबकि लाइन ए सी हमें दे रहा है 4.5 सेंटीमीटर। और इसके साथ साथ हमें एंगल ए और हमें मेजर करके बताना है, ये बीच वाला होता है एंगल ए बताना है और आपने एंगल सी। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द ट्राइंगल्स, और बताना है कि इस ट्राइंगल का आपस में क्या रिलेशन है। जैसे कि दो साइड्स बराबर है तो ऑब्वियसली दो एंगल्स भी एक जैसे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे लाइन सेगमेंट ए सी 4.5 सेंटीमीटर का। मैंने ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया अपना, क्या ए और सी। मैंने यहाँ ए ड्रॉ किया और सी कितने सेंटीमीटर की ड्रॉ की है मैंने 4.5 सेंटीमीटर का। साथ साथ कंस्ट्रक्शन स्टेप मैंने यहाँ लिख लिए। ड्रॉ मेजरमेंट ऑफ लाइन ए सी 4.5 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या करना है, विद ए एज अ सेंटर ड्रॉ आर्क हमें लगानी है 3.8 सेंटीमीटर की। आपने 4 से 2 स्मॉल लाइन पीछे कर दीजिएगा तो वो आपका 8 हो जाएगा। क्या विद ए एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क विद द रेडियस 3.8। आप आर्क जो है वो बड़ी सी लगा लें ए के ऊपर से, ठीक है। इसी तरह मैंने दोबारा क्या किया, सी के ऊपर कंपास रखा और सी के ऊपर जब मैंने वही 3.8 की ड्रॉ की आर्क, तो उसने प्रीवियस आर्क को एट पॉइंट बी पे क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है उस पॉइंट को मैं ज़रा अपना हाईलाइट कर लेती हूँ और उस पॉइंट को नाम दे देती हूँ बी का। चलिए अपने स्टेप भी देख लेते हैं। थर्ड स्टेप पे मैंने लिखा है विद ए एज ए सेंटर ए ड्रॉ एन आर्क विद रेडियस वही सेम 3.8 सेंटीमीटर का, जिसने प्रीवियस आर्क को एट पॉइंट बी पर कट कर दिया। अब मैं ए से बी को और सी से बी को ज्वाइन कर दूंगी और साथ में मैंने स्टेप भी लिख दिया, ज्वाइन ए टू बी एंड सी टू बी। साथ साथ इसमें हमें दोनों एंगल भी मेजर करने हैं, वो मैं आपको करके बताती हूँ। चलिए लाइन को ज्वाइन करते हैं। एक्यूरेट आ रही है, यस। एंगल ए एंड 50 है और 51 52 यानी कि 51.2 की तरफ जा रहा है एंगल। तो ये लाइन जो है वो 52 की तरफ जा रही है, तो मेरा एंगल ए जो आया है वो 52 डिग्री आया। इसी तरह अच्छा आर्क कितने की लगाई थी आप वो यहाँ पे लिख दीजिएगा दोनों तरफ, 3.8 सेंटीमीटर 3.8। इसी तरह अब हम सी पे रखेंगे। अच्छा देखिए ये लाइन जो है वो 50 पे मैच हो रही है और ये यहाँ पे 2 लाइन स्मॉल है, तो ये बड़ा करते हुए ये 52 पे जा रही है। तो हमारा एंगल ए और एंगल सी दोनों कितने का है, 52 डिग्री के। तो मैं यहाँ पे फिफ्थ स्टेप में लिख दूंगी 50 डिग्री। अब देखें दो साइडें बराबर है दो, तो गिवन ए बी सी इज रिक्वायर्ड कौन सी ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें ट्राइंगल ए बी सी बनाना है, जिसमें ए बी लाइन मुझे 3 सेंटीमीटर की, बी सी दे रहा है मुझे 4 सेंटीमीटर की और एंगल बी 30 डिग्री का है। तो चलिए हम ए बी लाइन सेगमेंट 3 सेंटीमीटर बनाते हैं। स्टेप 2 पे चलते हैं। अब हम यहाँ पे स्टेप 2 पे क्या है, बी एज अ सेंटर में 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती हूँ। ये आपने मेजर कर लिया और ये देखें 30 डिग्री का एंगल है। अब आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा अपनी मर्जी से, बड़ी सी बी से इस जानी पास होती हुई इसमें से गुजरे। तो ये एंगल कितने का ड्रॉ कर लिया आपने, 30 डिग्री का, आप यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद आपने बी एज अ सेंटर आपने क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करनी है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा। तो चलिए हम 4 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाते हैं। मैंने बी पे रखा और एक 4 सेंटीमीटर के आर्क लगाया, जिसने लाइन ऑफ एंगल को एट पॉइंट सी पे मुझे क्या कर दिया, कट कर दिया या मीट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ इसने इसको कट किया है, इंटरसेक्ट किया है, मीट किए पॉइंट, इसको मैं सी का नाम दे दूँगी। अब मैं ज्वाइन कर लूँगी ए टू सी। ओके ये हमारा 3 पॉइंट, ये कितने आर्क कितने की लगाई थी हमने, 4 सेंटीमीटर की। आप चाहें तो ये वाली भी मेजर करके लिख सकते हैं। ये कितनी आ रही है मेरी, 2.2 पे आ रही है। और ये वाली है, अब देखिए गिवन ट्राइंगल अगर मैं कहूँ तो कौन सी है, तीनों साइडें अनइक्वल आ रही हैं, तीनों एंगल भी अनइक्वल होंगे, तो तीनों साइड के बिहाफ पे मैं इसे कह सकती हूँ ये स्केलिन ट्राइंगल है, SCALEN स्केलिन ट्राइंगल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड की मेजरमेंट सेम होती है। इन्होंने 5 सेंटीमीटर लेंथ दे दी है। मार्क द मिड पॉइंट डी मिड पॉइंट करना है बी से, तो इसका मतलब है मुझे जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है बी सी
वो करनी है 5 सेंटीमीटर की, यानी कि बेस लाइन हम बनाते हैं वो 5 सेंटीमीटर की। बता दिया था मैंने BC लाइन सेगमेंट, क्योंकि बेस लाइन बता रहा था। इसको मैंने पॉइंट को B, इसको मैंने C का नाम दे दिया, और ये कितना मैंने ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर का। अब देखें इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मैं B एज ए सेंटर, B पे रखती हूँ कंपास, और कितने रेडियस की 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा देती हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं एक C पे रखती हूँ, और ये भी क्या लगा देती हूँ 5 सेंटी। जिस पॉइंट पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया, तो ये क्या पॉइंट कहलाएगा आपका, A पॉइंट कहलाएगा। और फिर मैं इनको ज्वाइन कर दूंगी B से A को, और C से भी A को, और साथ से स्टेप भी मैंने लिखे हुए। विद C एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क विद रेडियस 5 सेंटीमीटर दैट कट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट A, ज्वाइन B to A एंड C to A। चलिए इनको मिलाते हैं। क्या करना है अब हमें, उन्होंने कहा मिड पॉइंट D निकालना है। जैसे 5 का हाफ 2.5 होता है। अब वैसे कर लें, नहीं तो हमने क्या करना है 2.5 पे मैं देखती हूँ कितना होता है, यानी कि 2.5 से बड़ी 2.8 या 9 की एक आर्क, सेंटीमीटर की एक आर्क खोल लेती हूँ। यानी कि देखिए मैंने यहाँ से एक आर्क अपनी मर्ज़ी से खोल लीजिएगा, एक मैंने यहाँ खोली, लगाई आर्क B से। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में अपना पढ़ा होगा 6 वगैरह। इसी तरह मैंने B पे एक आर्क रखी, और मैंने ये यहाँ ज्वाइन कर दिया, और मैंने इसको एक यहाँ ज्वाइन किया। अच्छा, जिस पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट किया, यहाँ से मैं इसको ज्वाइन करूँगी, जो लाइन से पास होगा उसको मैं D का नाम दे दूँगी। चलिए आइए यहाँ मैं ज़रा मार्क कर लेती हूँ, और ये देखिए ये जिस पॉइंट पे कट करेगा ये पॉइंट आपका D हो जाएगा। अब इन्होंने क्या कहा है कि आपने ड्रॉप बाइसेक्टर एंगल अब मेजर करना है। अब एंगल रखिए तो जाहिर सी बात है पॉइंट D पे अगर मैं रखूँगी तो सिर्फ मेजर एंगल करके बताना है। ये देखें एंगल जो है वो एक्यूरेट 90 डिग्री पे जा रहा है, ठीक है, A से। तो एंगल D मैंने लिख दिया 90 डिग्री, और ABC इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11, आप आर्क को भी अपने मेजर कर सकते हैं। ये बिल्कुल क्या है 5 सेंटीमीटर की एक्यूरेट आर्क है, ठीक है। और ये 90 डिग्री का एंगल आपने मार्क कर लिया, तो आप इसको इस तरह ये नाम दे सकते हैं D पे। और स्ट्रेट एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। आपको, आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 जो वर्ड प्रॉब्लम थी बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। आपको इसी तरह मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।